हेलो माय डियर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। आज हम कॉमर्स पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आप एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट में इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम के टॉपिक्स में से कंसिडर कर सकते हैं। भले आपको नेट सेट में अगर डायरेक्टली ये टॉपिक्स पर क्वेश्चंस नहीं है या फिर थोड़े थोड़े पार्ट्स में ये टॉपिक्स है, बट ये अब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है, तो आज हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टार्टअप। अगर आप नेट सेट पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी, तो इसका मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो भी ऑप्शंस दिए, बट वो पूछ रहे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है स्टार्टअप का। ठीक है, आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्टार्टअप और बेसिकली व्हाट इज स्टार्टअप। ठीक है, ये तो बेसिक है आज के लिए हमारे लिए। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है इस्टेब्लिश्ड बिजनेस विद स्टेबल रेवेन्यूज, बी फोकस ऑन इनोवेशन एंड रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल, सी गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज, डी सोल प्रोप्राइटरशिप विथ लिमिटेड मार्केट स्कोप। अब देखिए, स्टार्टअप मतलब नया बिजनेस होता है, तो ये स्टैब्लिश्ड बिजनेस विद स्टेबल रेवेन्यूज तो हो ही नहीं सकता, तो इसको स्ट्राइक आउट कर दीजिए। सी वाला ऑप्शन है गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज, ऐसे कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ही आप स्टार्टअप बोल सकते हैं। डी सोल प्रोप्राइटरशिप विद लिमिटेड मार्केट स्कोप, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है बी, फोकस ऑन इनोवेशन एंड रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए, रैपिड ग्रोथ स्टार्टअप्स होते हैं न्यू वेंचर्स। ओके, दे आर एम्फसाइजिंग ऑन इनोवेशन एंड दे हैव द पोटेंशियल फॉर रैपिड ग्रोथ। पोटेंशियल मतलब हो सकता है फ्यूचर में, नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टार्टअप्स भी फेल होते हैं। ठीक है, सो दो दे आर न्यू वेंचर्स एंड दे आर एम्फसाइजिंग ऑन इनोवेशन, बट देयर इज नो गारंटी दैट दे विल सक्सीड, सो वी विल ऑलवेज यूज द वर्ड दे आर लाइकली or potential for rapid growth. Unlike established businesses, they aim to disrupt the markets with a new product or services. ठीक है, तो स्टार्टअप जनरली वो होते हैं जहां पर हमको उम्मीद होती है कि वो सक्सेसफुल हो गए और वो कुछ इनोवेटिव लेके आते हैं। ठीक है, अगर आप अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को वापस लॉन्च कर रहे हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वैसे स्टार्टअप्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, फोकस ऑन इनोवेशन एंड रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अपने साथ अपनी नोटबुक बुक ओपन कीजिए जिसमें आप लिखिए कि आज हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है पेपर 2 का कॉमर्स का। तो इससे क्या होता है, एक तो हम एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और हम आगे जाके रिवाइज जब करते हैं तो इजी हो जाता है हमारी बुक में से ढूंढना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ बिजनेस इंक्यूबेटर फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, अब वो बिजनेस के इंक्यूबेटर का मेन पर्पस पूछ रहे, तो पहला टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस ओनली, B to fund only large corporations, C to offer mentoring workspace and resources for early stage startups, and D to take over startup management। ठीक है, इंक्यूबेटर जैसे भी छोटा बेबी बॉर्न होता है उसको भी इंक्यूबेटर में रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंक्यूबेटर मतलब बर्थ हो रहा है जैसे, तो यहाँ पर उसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, टू ऑफर मेंटरिंग वर्कस्पेस एंड रिसोर्सेज फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स की, तो ये हेल्प करते हैं। ओके, दे प्रोवाइड असिस्टेंस, दे प्रोवाइड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट which includes mentoring, office space, networking opportunities, and access to resources which are very much essential for early stage companies। ओके, तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स हेल्प करते हैं एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट के लिए जहां पर वो गाइडेंस देते हैं, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं। ठीक है, और जिनको नॉलेज नहीं होती उनको हेल्प करते हैं आगे ग्रो करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज बाय स्टार्टअप्स टू रेज इनिशियल कैपिटल। अब जब बिजनेस नया है, उनके पास पैसा नहीं है, तो इनिशियल लेवल पर कौन से टाइप का फंड यूज किया जाता है, कैपिटल कैसे रेज किया जाता है, इज इट थ्रू बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स, वेंचर कैपिटल और फिक्स डिपॉजिट। अगर आपने इसके लिए बेसिक्स कभी पढ़े तो आपको तुरंत आंसर पता लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेंचर कैपिटल। ओके, अब वेंचर कैपिटल का मतलब आपको नहीं पता है तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट कॉमर्स की,
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वेंचर कैपिटल. व्हाट इज वेंचर कैपिटल? इट इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग which is provided by investors to startups. Okay, which startups which they see, okay, which they feel they have a high growth potential, and usually it is done in exchange for equity ownership. ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है तो वो आपसे वहां उसमें एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि उनकी इक्विटी ओनरशिप भी बनेगी. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी. आप साथ में करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर आप वापस भी रिवाइज करने के टाइम देख सकते हैं. चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर. द लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी प्राइमरली फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्विकली, building a product without customer feedback, developing a minimum viable product and iterating based on customer feedback, and hiring as many employees as possible initially. अब देखिए लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी अगर आपने कभी पढ़ी नहीं है तो इसको आज थोड़ा पढ़ सकते हैं. उसका बेसिक मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. The lean startup approach encourages building a simple basic product and it is tested in the market. You learn from the customer feedback and iterating the product quickly to meet the real needs. मतलब एक ऐसा ये कॉन्सेप्ट है जहां पर एंकरेज किया जाता है कि आप बेसिक प्रोडक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उसको बनाते हो, आप मार्केट में टेस्ट करते हो, जो कस्टमर का फीडबैक आता है उसके बेसिस पर आप प्रोडक्ट को सुटेबल मतलब उनके हिसाब से बना के दे देते हो. सो आई एम रिपीटिंग, द लीन स्टार्टअप अप्रोच encourages building a simple basic product, then it is tested in the market, you learn from the customer feedback and make changes or iterating the product quickly to meet the real needs. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर C, developing a minimum viable product and iterating based on customer feedback. ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो आज इसको स्टार मार्क कर लीजिए और नोट्स में थोड़ी सी जगह देख लीजिए. मेरी वीडियो खत्म होते साथ थोड़ा सा उसको ढूंढ के पढ़ लीजिए. नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर. Which government initiative in India supports startups with funding and mentorship? ठीक है, तो कौन सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो इंडिया में सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स को पैसों के लिए और मेंटरशिप देके? इज इट मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है स्टार्टअप इंडिया. बट आपको पता होना चाहिए डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया या मेक इन इंडिया कोई स्कीम है तो वो क्या बताते, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन उस पर भी आ सकता है. The Startup India initiative aims to promote entrepreneurship by providing funding, support, simplifying regulations, offering tax benefits and mentoring services. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टार्टअप इंडिया. एंजल इन्वेस्टर्स, क्वेश्चन नंबर 6. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टार्टअप्स, अब एंजल इन्वेस्टर्स किसको बोलते हैं? आर दे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फंडिंग स्टार्टअप्स, एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइडिंग कैपिटल एंड मेंटोरशिप, बैंक्स गिविंग लोन्स टू स्टार्टअप्स और कस्टमर्स प्री ऑर्डरिंग प्रोडक्ट्स? ध्यान से पढ़िए. एंजल इन्वेस्टर्स अगर आपने कभी सुना है, न्यूज़पेपर में बहुत बार ही आता है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कॉमर्स सिर्फ बुक से नहीं पढ़ाया जाता. कॉमर्स, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट आप न्यूज़पेपर और रियल वर्ल्ड से ज्यादा सीखते हैं. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? किसी को पता है तो आप बता सकते हैं. ठीक है, हर क्वेश्चन हमारे नेट सेट में 2 मार्क्स का आता है, तो ध्यान से हमेशा क्वेश्चन पढ़िए. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. एंजल इन्वेस्टर्स आर टिपिकली वेल्दी इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड कैपिटल फॉर स्टार्टअप्स. ठीक है, तो ये एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास पैसा होता है और एक सपोर्ट कर सकते हैं स्टार्टअप्स को अर्ली स्टेजेस पर, एंड दे ऑल्सो ऑफर देम वैल्यूएबल गाइडेंस बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, experienced entrepreneurs providing capital and mentorship. 7 question, the main reason startups fails is usually due to excessive profits. ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता. Market demand mismatch and cash flow problems. Too much customer interest भी नहीं हो सकता. Over expansion with adequate funding. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, अब बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो फेल हो जाते हैं. ठीक है, तो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इजी होता है बिजनेस करना भी. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनना चाहिए बी, मार्केट डिमांड मिसमैच एंड कैश फ्लो प्रॉब्लम्स. Many startups fail because the product or service does not meet market needs and because they run out of cash before becoming profitable. ठीक है, तो ये फेल हो जाते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट नीड्स से मैच नहीं होती है. फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Which of the following
is not a stage of startup development, idea generation, growth stage, maturity and exit, monopoly. बेसिक ये कॉमन नॉलेज, अगर हमने प्रोडक्ट के बारे में जनरेशन पढ़ा था तो आइडिया जनरेशन तो रहेगा ही, ग्रोथ स्टेज भी रहेगी, मैच्योरिटी एंड एग्जिट, तो मोनोपोली एक्विजिशन ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है। ठीक है, टिपिकल स्टार्टअप लाइफ साइकिल इंक्लूड्स आइडिया जनरेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी और एग्जिट स्टेजेस। मोनोपोली एक्विजिशन इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेज इन स्टार्टअप डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज पाइवट इन स्टार्टअप टर्मिनोलॉजी। ठीक है, पाइवट का मतलब क्या है स्टार्टअप के लिए, तो चेंजिंग द बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन मार्केट फीडबैक, क्लोजिंग द बिजनेस परमानेंटली, हायरिंग न्यू एम्प्लॉइज और एक्सपांडिंग टू इंटरनेशनल मार्केट्स। अब ये थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। तो पाइवट मींस द स्टार्टअप शिफ्ट्स इज बिजनेस स्ट्रेटेजी और प्रोडक्ट ऑफरिंग आफ्टर लर्निंग फ्रॉम मार्केट फीडबैक, एमिंग टू फाइंड अ बेटर प्रोडक्ट मार्केट फिट। ठीक है, तो पाइवट क्या होता है, स्टार्टअप शिफ्ट कर लेते अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी और प्रोडक्ट ऑफरिंग किसके बेस पर, जब उन्होंने मार्केट से कुछ फीडबैक मिला तो आके अपने प्रोडक्ट को उसके हिसाब से मैच कर सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर ए, चेंजिंग द बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन मार्केट फीडबैक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द टर्म यूनिकॉर्न इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम रेफर्स टू a startup valued at over $1 billion, a startup with zero funding, a startup operating in agriculture sector, a startup with more than 1,000 employees। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यूनिकॉर्न कौन होता है, एक ऐसा प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप होती कंपनी जिसकी वैल्यू होनी चाहिए एट और ओवर $1 बिलियन। ये हाईलाइट करता है रेयरिटी, मतलब बहुत कम स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन सकते हैं। आज आपके लिए होमवर्क है, इंडिया में कितने सारे यूनिकॉर्न्स हैं या कौन से यूनिकॉर्न्स टॉप पर है। ठीक है, आप स्टडी कर सकते हैं। तो यूनिकॉर्न इज अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विच इज वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन। ओके, इट मतलब $1 बिलियन बहुत बड़ी बात है, और सब स्टार्टअप्स इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओके, आगे चलते हैं। What does the entrepreneurship ecosystem primarily consist of? ठीक है, अभी प्राइमरी इकोसिस्टम, जैसे हम इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप, ओनली इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ओनली गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बैंक्स एंड ओनली यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए बी वाला ऑप्शन। एक बार देख लेते हैं, द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इंक्लूड्स अ वाइड नेटवर्क ऑफ प्लेयर्स सच एज एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने अभी आपको एंजल इन्वेस्टर्स बताया, वेंचर कैपिटलिस्ट, मेंटर्स, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट्स दैट सपोर्ट न्यू वेंचर। तो जो भी आपके बिजनेस के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये डिटेल आंसर है, तो एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। Which of the following is not a key component of the entrepreneurship ecosystem? Access to finance, mentorship and networking, government and regulations policies, monopoly markets. देखिए सिमिलर एक क्वेश्चन था, तो मोनोपोली मार्केट्स आर नॉट पार्ट ऑफ सपोर्टिव एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। आपको फाइनेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, रेगुलेटरी सपोर्ट चाहिए, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो डेफिनेटली कंपोनेंट्स है, बट मोनोपोली मार्केट्स सपोर्टिव सिस्टम में नहीं आ सकता। तो करेक्ट आंसर आपका बनना ही चाहिए ऑप्शन नंबर डी। हाउ डज द गवर्नमेंट टिपिकली सपोर्ट द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम? गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम को? बाय रिस्ट्रिक्टिंग न्यू बिजनेस, ऐसे तो गवर्नमेंट कभी नहीं करती। थ्रू फेवरेबल पॉलिसीज, फंडिंग स्कीम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। सी, by controlling all startup operations by increasing taxes on startups। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, थ्रू फेवरेबल पॉलिसीज, फंडिंग स्कीम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि सपोर्ट करे, और पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो रेगुलेशंस को इजी बनाए, उनको फंडिंग स्कीम्स मिले जैसे ग्रांट्स और सब्सिडीज, और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जहां पर इंक्यूबेटर्स और इनोवेशन हब्स हो। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट रोल डू इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलेटर्स प्ले इन द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम? अभी मैंने आपको इंक्यूबेटर्स, एक्सीलेटर्स जैसे गाड़ी की स्पीड, तो वैसे यहाँ पर क्या मतलब होना चाहिए? They find only established companies. They provide startups with mentorship, resources, and workspace to accelerate the growth. They restrict startups from expanding, और they only conduct market research। तो अभी देखिए इसमें कंप्लीट आंसर कौन सा लग रहा है आपको?
Incubators and accelerators support startups by offering mentorship, workspace access to networks, and sometimes funding, helping early stage companies grow fast. ठीक है, तो incubators और accelerators की सपोर्ट की बात बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर बी। पहले वाले का भी याद था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाई इज एक्सेस टू फाइनेंस क्रिटिकल इन द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम? It allows startups to start and scale their operations. It reduces the need for innovation. It guarantees immediate profits and it eliminates competition. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए हमारा? Access to finance through loans, venture capital, angel investments, or grants enable startups to fund product development, marketing, hiring and expansion. अगर आपके पास पैसा है तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए It allows startups to start and scale their operations. Scale मतलब बड़े लेवल पर लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट टू द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम? By offering only academic courses, by generating entrepreneurial talent and fostering innovation through research, by funding startups directly only, and by restricting knowledge dissemination. Knowledge dissemination मतलब spread करना information. तो कह रहे एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम पर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है बी। एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नर्चर करते किसको? एंटरप्रेन्योर स्किल्स को, उनको इनोवेशन के लिए सपोर्ट करते थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड ऑफन दे कोलैबोरेट विद स्टार्टअप्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज द एंड ट्रांसफर द नॉलेज। ठीक है, तो एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का बहुत मेजर रोल होता है। अगर आप कॉमर्स टीचर है तो हम सबको अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, एंकरेज करना है आगे जाके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। बहुत सारे कॉलेजेस में आजकल इंक्यूबेटर्स रहते हैं जो बिजनेस आइडियाज बच्चों के सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एज अ कॉमर्स टीचर हमारी भी ड्यूटी बनती है बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए हमारे पास नॉलेज होनी भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेटवर्किंग इन द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम? इट लिमिट्स द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स एक्सेस नॉलेज, रिसोर्स एंड पोटेंशियल पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स, it only benefits large corporations, it reduces market competition. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। नेटवर्किंग कनेक्ट्स एंटरप्रेन्योर्स विद मेंटर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, इनेबलिंग नॉलेज शेयरिंग, रिसोर्स एक्सेस, कोलैबोरेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस ग्रोथ के लिए। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, आपको बताया था नेटवर्किंग कीजिए। सही तरह से नेटवर्किंग हमेशा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स ही लाती है। हर बार मतलबी होके चीजें नहीं सुलझती है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर बी। इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स एक्सेस नॉलेज, रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स। मैं हमेशा मानती हूँ केपेबल लोग कंपीट नहीं करते, कोलैबोरेट करते। ठीक है, तो कोलैबोरेशंस करिए, एक दूसरे से कंपीट करके झगड़ा नहीं करिए। 8 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इन एन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम? क्या वो इंक्यूबेटर्स है, क्या मार्केट रिसर्च है, पेटेंट लॉज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग? अब तक तो आपको इसका करेक्ट आंसर समझ ही आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इंक्लूड्स फिजिकल एंड डिजिटल फैसिलिटीज, जैसे इंक्यूबेटर्स हो, इंटरनेट हो, लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट हो या कोवर्किंग स्पेसेस हो। ठीक है, तो ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, इंक्यूबेटर्स। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा है। What is the impact of a supportive entrepreneurship ecosystem on a country's economy? It increases unemployment, बिल्कुल भी नहीं। It fosters innovation, job creation, economic growth. It causes market monopolies, ऐसा भी नहीं है। It reduces exports, ऐसा भी नहीं है। तो बी वाला ही करेक्ट आंसर बनता है। अब वाइब्रेंट अदर एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम रहेगा कंट्री में तो इंकरेज होता है बिजनेसेस को, जिससे इनोवेशन होती है, लोगों को जॉब्स मिलते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनती है और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है कंट्री की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के आज के सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज कैन स्ट्रेंथन एन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम? किस चीज बढ़ावा दे सकती है, ऐसे पूछा गया। कॉम्प्लिकेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा तो लोग करना ही नहीं चाहेंगे। टैक्स इंटेंसिव फॉर स्टार्टअप्स एंड इजी बिजनेस, यस। जितना सिंप्लीफाइड बिजनेस रूल्स रेगुलेशंस होगी उतना ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे। हाई टैरिफ्स ऑन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए यूएस ने अगर हाई टैरिफ्स कर दिए तो नुकसान हो रहा है। रिस्ट्रिक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी।
Simplified business registration tax incentives reduce barriers to starting business and encourages entrepreneurship and ecosystem growth. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए हमने 20 मिनट में, उससे भी कम टाइम में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ये मैं बेसिक क्वेश्चंस लाई थी क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो अब तक सबको नहीं आते। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स, बिजनेस स्टार्टअप्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है। नेट सेट हमेशा रीसेंट क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और बहुत सारे अलग क्वेश्चंस के साथ। तो टाइम बिंग के लिए आप सब पढ़ते रहिए। आपको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। अगर आपको वैकेशन है तो उस टाइम का उपयोग करिए और अच्छे से पढ़िए। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल की नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो अपने पीजी और यूजी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है रिसर्च पर भी, तो अगर आप रिसर्च पेपर्स लिख रहे हो, पीएचडी कर रहे हो या पीएचडी की गाइडलाइंस कुछ चाहिए तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड मे यू ऑल क्वालिफाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।